नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एनोक्सापैरिन ड्रग के बारे में। दोस्तों, ये जो एनोक्सापैरिन ड्रग आती है एक इंजेक्शन के फॉर्म में आती है जो कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। और ये जो एनोक्सापैरिन आती है एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग आती है। एंटीकोएगुलेंट मतलब ये एक ऐसी ड्रग आती है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है। मेनली जैसे लेग्स में या फिर लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में अगर इसमें क्लॉट आ जाए तो हार्ट अटैक आने के या फिर ब्रेन अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉट होने के चांसेस को कम कर देती है ये जो ड्रग होती है हिपेरिन। तो इसको सामान्यतः खून को पतला करने वाली दवा भी बोला जाता है। तो ये काम आती है एनोक्सापैरिन ड्रग। दोस्तों, ये जो एनोक्सापैरिन ड्रग होती है ये अपने जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता रहता है उस ब्लड फ्लो को पतला कर देती है। तो अगर किसी के जैसे एनीमिया की शिकायत हो, जैसे हीमोफीलिया हो गया या फिर एनीमिया जिसके ब्लड की कमी हो, या फिर किसी के मेजर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की अगर किसी के इंजरी हो गई हो तो उसका ब्लड जल्दी से रुकता नहीं हो, अगर किसी के ऐसी शिकायत हो तो उनको एनोक्सापैरिन ड्रग का यूज में नहीं लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दुष्प्रभाव के बारे में, कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर किसी में एनोक्सापैरिन की टॉक्सिसिटी हो गई या फिर कोई भी कारणवश उसमें साइड इफेक्ट्स आने हुए तो कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कॉमनली अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है फीवर। अगर किसी के साइड इफेक्ट आना हो तो उसमें फीवर आ सकता है। फीवर मतलब नॉर्मल अपना जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, कोर बॉडी टेम्परेचर, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो ये जो कंडीशन होती है वो हाइपरथर्मिया की होती है जिसको अपन फीवर बोलते हैं। ये कंडीशन कॉज हो सकती है इसके साइड इफेक्ट से। या फिर किसी के हेडेक, सर में दर्द भी देखने को मिल सकता है। या फिर किसी के हेमरेज, जैसे अगर इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई या फिर डोज अगर अपन ज़्यादा दे दिए तो इसमें हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है अगर ज़्यादा डोज दे दिए। तो हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए, अपने आप से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए इसीलिए। और इसके जो साइड इफेक्ट होता है उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, साइट्स मतलब सेल, एंड पीनिया मतलब डिक्रीज होना। तो जो अपनी प्लेटलेट्स होती है, सेल होती है जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो भी डिक्रीज हो सकती है इसके साइड इफेक्ट से। तो इसलिए हमेशा इसको डॉक्टर के परामर्श से ही लें, अपने आप से बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर वो साइड इफेक्ट्स हो गए तो आप में हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अपन बात करते हैं कि अगर किसी की मेजर ब्लीडिंग की डिसऑर्डर हो या फिर किसी के एनीमिया डिसऑर्डर हो तो उनको बिल्कुल भी ये यूज में नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी एनोक्सापैरिन ड्रग ले रहा है इंजेक्शन की फॉर्म में और लेते ही उसकी बॉडी में पूरी बॉडी रेडनेस हो गई, पूरी बॉडी में इचिंग, खुजली चलने लग गई, या फिर आंखों से, नाक से पानी बहने लग गया, बार बार स्नीजिंग, छींके आ रही है, तो अगर ये साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए जो साइन सिम्टम्स है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप तुरंत उस एनोक्सापैरिन ड्रग को लेना बंद करते हैं और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही यूज में दें इस दवा को। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।